ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्योवणतिलयम देवम वंदिता त्योवणिंद परी पूज्यम पोछम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले दिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित लोकानुप्रेक्षा भावना चल रही है और 6 द्रव्यों के कारण कार्य की व्यवस्था की बात अपनी चल रही थी। 2 दिन अपने वार्षिकोत्सव में गए जिसमें विविध विषयों पर प्रवचन हुए थे, पर अपना ही कार्तिक अनुप्रेक्षा का विषय कल नहीं हो पाया। परसों तो हुआ ही था अपना, है ना। आज पुनः अपन उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे कारण कार्य की व्यवस्था है और उसके आगे क्या प्रश्न उठाए हैं। पेज नंबर 102 पर गाथा नंबर 226 कहते हैं अब सर्वथा एकांत वस्तु के कार्यकारीपना नहीं है, ऐसा कहते हैं। एयत्तम पुणुदव्वम कज्जम न करदिलेश में तंपी ज पुण करदि कज्जम तम वोचदि कैरिसम दव्वम। क्या कहते हैं? एकांत स्वरूप द्रव्य लेस मात्र भी कार्य को नहीं करता है, और जो कार्य ही नहीं करता है वह कैसा द्रव्य है? वह करता है तो शून्य रूप सा है। जो अर्थ क्रिया स्वरूप होवे सो ही परमार्थ रूप वस्तु कही है, और जो अर्थ क्रिया रूप नहीं है सो आकाश के फूल के समान शून्य रूप है। ये चर्चा अपन ने की थी और वस्तुत्व गुण को याद किया था। याद हो तो आपको क्या था कि वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व। वही बात यहाँ पर कही थी। उसके आगे की बात अब पढ़ते हैं 227 नंबर की गाथा। अब सर्वथा नित्य एकांत में अर्थ क्रियाकारीपने का अभाव दिखाते हैं। परिणामेण विहीनम नित्यम दव्वम विनसदेनेव नोपजति सया एवं कज्जम कहम कुणादि। परिणामेन विहीनम परिणाम रहित निश्चम दव्वम नेव विनसदे नित्य द्रव्य नष्ट नहीं होता, नोपजदीय और उत्पन्न भी नहीं होता। कज्जम क कुणदी तब कार्य कैसे करता है, और यदि उत्पन्न व नष्ट न होवे तो नित्यपना नहीं ठहरे। इस तरह जो कार्य नहीं करता वह द्रव्य नहीं है। देखो दोनों गाथाओं में क्या बात आई। पहले 226 में एक कहा कि एकांत स्वरूप द्रव्य को लेस मात्र भी कार्य नहीं करता है, कदाचित कार्य होवे ही नहीं। तो जो कार्य नहीं करता वह कैसा द्रव्य बताओ? क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं?
गुणों के परिणाम, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। द्रव्य में गुण और पर्याय का होना अनिवार्य है। यदि गुण और पर्याय नहीं, द्रव्य कैसा? तो द्रव्य कार्य नहीं करे तो द्रव्य कैसा भी? क्योंकि द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों रहते हैं। तो पर्याय नहीं, कार्य नहीं, परिणमन नहीं, पर्याय नहीं, तो द्रव्य कैसा? तो द्रव्य उसका ही नाम है जिसमें गुण और पर्याय दोनों हो। दोनों चीज होने चाहिए। बिना गुण पर्याय के द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, पर्याय भी द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। पर्याय किसकी होगी यदि द्रव्य नहीं है तो? किसकी पर्याय की? तो ये कह रहे हैं कि परिणाम रहित नित्य द्रव्य नष्ट नहीं होता। यदि परिणाम रहित हो तो नित्य द्रव्य नष्ट कैसे हो सकता? और उत्पन्न भी नहीं हो सकता। फिर तब कार्य कैसे करेगा? कारण और कार्य व्यवस्था तभी बनेगी जब उसमें उत्पन्नपना और नष्टपना भी हो, तब नित्यपना भी आएगा। उत्पाद व द्रव्य तीन चीज है ना। उत्पाद किसका, वे किसका और द्रव्य क्या है? तो कहते द्रव्य वही है जिसमें पर्याय उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है, और द्रव्य मूल रूप से कायम भी रहता है। परिणाम रहित नित्य द्रव्य नष्ट नहीं होता और उत्पन्न भी नहीं होता है, तब कार्य कैसे करता है? और यदि उत्पन्न व नष्ट हुए तो नित्यपना नहीं ठहरे। इस तरह कार्य नहीं करता वह द्रव्य नहीं है, कार्य नहीं करे तो वह द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य है वो मूल रूप से कायम रहता है, और द्रव्य की जो पर्याय है वो निरंतर बदलती है। तो पर्याय किसकी? द्रव्य की ना। तो फिर द्रव्य का भी परिणाम कहा जाता है। इसलिए द्रव्य का लक्षण क्या बताया? द्रव्यत्व गुण का। जिस शक्ति के कारण धर्म की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। बदलती रहे का मतलब हम क्या समझते हैं? एकदम चेंज, ऐसा अर्थ नहीं है। वैसी की वैसी पर्याय होने का नाम भी बदलना है, क्या नहीं है? वैसी की वैसी हो रही है। जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय है तो प्रति समय वैसी की वैसी की वैसी की वैसी पर्याय हो रही है, पर परिणमित तो हो रही है ना। वर्तमान पर्याय जो है वो जाएगी, भविष्य में जो थी वो आ जाएगी। तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों, अभी जो पर्याय वो जाएगी, भविष्य वाली जो अगली पर्याय वो आएगी। इसलिए मैंने नदी के पानी का उदाहरण दिया था। नदी में पानी प्रति समय बह रहा ना, पर नदी में पानी तो है, तो नदी तो ध्रुव होगी, नदी कायम है, और पानी प्रति समय आ रहा और जा रहा, आ रहा और जा रहा है। ऐसे सिद्ध पर्याय भी प्रति समय आ रही और जा रही है, और सिद्ध भगवंत जो जीवात्मा वो कायम है, वैसा का वैसा है। अब पानी निरंतर बह रहा है पर अपने को लग ही नहीं रहा है नदी। तो नदी किसका नाम? जो बहे तत्का। जो रुका हुआ पानी वो तालाब होता है। नदी उसी का नाम है जिसमें पानी निरंतर बहता रहता है। ऐसे पर्याय उसी का नाम है जो निरंतर प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और द्रव्य है वो बिल्कुल कायम रहता है। हाँ, तो द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे द्रव्य का में, द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा बात करेंगे तो द्रव्य अनित्य भी है। पर्याय किसकी? द्रव्य की है ना। इसलिए हम पर्याय को, द्रव्य को अनित्य भी कहते हैं। पर्याय है किसकी? द्रव्य की। तो द्रव्य को ही कहा जाएगा ना। तो द्रव्य नित्य भी हुआ और अनित्य भी है। कोई पर्याय एकदम अलग पड़ी चीज ऐसे तो है ही नहीं। द्रव्य के बिना पर्याय है क्या?
फिर क्षण स्थायी के कार्य का भाव दिखाते हैं। पज्जे मित्तम तच्चम विनस्वरम खणे खणे विअन्नम अन्नदव्वीणम नयकज्जम किम पीयसायेदी। जो क्षण स्थायी, क्षण क्षण में अन्य अन्य हुए, ऐसे विनस्वर माने अन्वयी द्रव्य से रहित होता हुआ कुछ भी कार्य को सिद्ध नहीं करता। क्षण स्थायी विनस्वर से कैसा कार्य जो नित्य नहीं होवे द्रव्य और अनित्य ही होवे तो फिर कैसे बनेगा? ये कहते हैं द्रव्य नित्य भी है। तुम सर्वथा ये मानो कि द्रव्य नित्य, वो भी सही नहीं है। तुम द्रव्य को सर्वथा क्षण स्थायी मानो, विनस्वर मानो, वो भी ठीक नहीं है। एक मत कहता है कि द्रव्य अनित्य ही है, प्रति समय नाश को प्राप्त हो रहा है। बौद्ध क्षणिकवादी है ना, तो ये क्षणिकवाद का नष्ट खंडन कर रहे हैं। यदि प्रति समय द्रव्य नष्ट हो रहा है और वो नित्य नहीं है तो फिर कार्य व्यवस्था कैसे बनेगी? आपने आज बोली पे पैसे बोले मान लो, ठीक है ना, अब वो कहे मैं तो वही चढ़ता है, वो दूसरा कोई जिसने बोला वो तो गया, तो हम किससे लेंगे फिर? बोलो अमरले साहब, वो कमरे के पैसे किससे लेंगे फिर? बोलो क्यों भाई? मैं तो चढ़ता हूँ, वो गया जो बोलने वाला, मैं तो नहीं आया हूँ। क्यों काकसा? तो आप उधार ले गए कि उधार लेने वाला अलग था भाई, मैं तो नहीं आऊं, तो उधार देगा अगली बार कोई? तो वो देने वाला दूसरा था, लेने वाला भी दूसरा। बात खत्म भैया, उनसे ही बात कर जा, खत्म तू भी। तो क्षण स्थायी मानना सर्वथा गलत है और सर्वथा नित्य मानना भी गलत है। यदि नित्य है तो कुटस्थ हो जाएगा, फिर जो है वही रहेगा। जैसे आप मान लो मनुष्य हो भी, तो अनादि से मनुष्य, फिर अनंत काल तक मनुष्य रहोगे, कोई दूसरी पर्याय नहीं हो सकती आपकी। और ऐसा ही नहीं, फिर जवानी बुढ़ापा ये कुछ भी नहीं होंगे फिर। जैसे मान लो आज चश्मा लग गया, थोड़ी देर के ये भी नित्य हो जाए ऐसा, तो आपका चश्मा कभी उतरेगा? आप ये माथा हिला रहे, हिला सकते हो? तो माथा कभी जब परिणमन होगा तो माथा हिलेगा ना। आप यहाँ बैठे ऐसे तो यू कड़क बूट यही कैसे ऐसे रह जाओगे फिर नित्य हो गए तो। यदि द्रव्य नित्य हो जाए तो जो जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा, उसमें कुछ भी नहीं होगा भी। और सर्वथा नाशवान मानोगे तो फिर कौन पहचाने? आप कौन? हर बार पूछना पड़ेगा आप कौन, क्योंकि वो गया दूसरा आ गया, अब कैसे पहचाने? फिर आप ये सुमन दीदी वही है, कैसे कह सकते हैं फिर? यदि सर्वथा नाशवान हो, यही सरो दीदी, यही सुमन दीदी कैसे कहेंगे? यही कलर पर भी ये कैसे कहेंगे? चेंज हो जाएगा नहीं, वो तो दूसरे कोई आ गया। पर नित्यपना भी है और अनित्यपना भी, कारण कार्य व्यवस्था तभी बनेगी भैया। ये वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि अनेक मत लोग में प्रचलित हैं, लोगों की अलग अलग धारणा है। जैसे मान लीजिए अपना जो कार्यक्रम हुआ, कुछ लोगों को बहुत बढ़िया रहा, कुछ कहते कुछ नहीं बेकार हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई कहेगा क्या शानदार शानदार शानदार, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा बहुत बढ़िया रहा पर इसमें ये कमी रहेगी, कोई कुछ कहेगा। ये तो सब प्रकार की बातें आएगी। तो अनेक माथे हैं, अनेक मत होंगे, पर वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। वस्तु स्वरूप बदलेगा क्या? नहीं बदलता भैया। जो पुरुषार्थ सिद्धि में अंधे की हाथी वाली कहानी है ना कभी, वो हमारे 11वीं कक्षा में बुक है, उसमें दे रखी हो, वही घटना वहां दी है कि एक हाथी को कैसे देखा, दूसरे सब जगह, क्या मतलब है? मैं कहा ये घटना तो 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ उपाय में लिखी है।
तो देखो ये सब वस्तु स्वरूप को समझना कितना जरूरी है। अब अनेकांत वस्तु के ही कार्य कारण भाव बनता है सो दिखाते हैं। यानी वस्तु अनेकांत में होगी तो इसमें कार्य कारण बना बनेगा। यदि वस्तु अनेकांतात्मक न होगी तो उसमें कार्य कारण की व्यवस्था नहीं बनेगी। ये बात इस गाथा में समझाते हैं। नव नव कज्ज विशेषा तीसु विकालेषु होन्ति वथूणम् एकं मीय समे पुवतर भावमासिज। क्या कह रहे हैं? जीवादिक वस्तुओं के तीनों ही कालों में एक एक समय में पूर्व उत्तर परिणाम के आश्रय करके कारण कार्य भावपना बनता है। वो कैसे बनेगा वो यहाँ दिखा रहे हैं। जीवादिक वस्तु जो है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब लेना। जीवादिक वस्तु ने जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब द्रव्य लेना। तीनों ही काल, कौन कौन से तीन काल? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। ये तीनों काल लेना। तीनों कालों में एक एक समय में, एक एक समय मतलब प्रत्येक समय ले लो, पूर्व उत्तर परिणाम के आश्रय करके, पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय आश्रय करके नवीन नवीन कार्य विशेष होते हैं, नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। यानी कि अभी जो वर्तमान पर्याय है वो जाएगी और फिर नवीन पर्याय आएगी, फिर वो पर्याय जाएगी, फिर अगली आएगी। एक पर्याय का व्यय होगा और दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी। ऐसा निरंतर प्रति समय होगा। जो पहले समझाया था वो याद रखो कि अभी जो वर्तमान पर्याय है वो कार्य है, उसका कारण कौन? कि उसके पूर्व वाली पर्याय, उसका दायित्व कौन संभालेगा? जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय इतनी होड़ थी कि हमारा जो झंडा, तिरंगा झंडा, वो गिरना नहीं चाहिए। एक मारते दूसरा उसके पीछे वाला झंडा संभाल, दूसरा हमारे संभाल, झंडा बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। कि एक मरे नहीं, दूसरा उसके पीछे तैयार है झंडा को लेने वाला। तुम कितनों को मार दो, हम झंडा नहीं गिरने देंगे, हम तो तैयार हैं। ऐसे ही यहाँ ये झंडा बराबर, एक पर्याय खत्म हुई, दूसरी तैयार, दूसरी गई नहीं, दूसरी। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई पर्याय नहीं होगी। वो पर्याय गई नहीं कि अगली पर्याय तैयार है, वो गई नहीं। और वो उसका क्या बन रही है? जो नई पर्याय आई वो कार्य है, उसके पहले वाली पर्याय उसका कारण है। वो झंडा थामे हुई है। पर्याय एक समय के लिए भी द्रव्य की कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। यानी थोड़ी देर के लिए पर्याय रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे लिफ्ट बंद हो गई, आप बैठे, बीच में रुक गई, अब क्या करो? मम्मी पीछे क्या करोगे? लिफ्ट बंद हो गई तो आवाज मारोगे ना। तो थोड़ी देर भी लिफ्ट बंद हो गई, एक सेकंड के लिए चलते चलते अपनी सांसें भूल जाती है। तो आप समझो, तो जब ये ऐसा हो जाए यहां पर क्या कि पर्याय चलती चलती बंद हो जाएगी, तो क्या होगा द्रव्य का? पर ऐसा तीन काल में कभी होता नहीं, होगा नहीं। एक समय के लिए भी किसी द्रव्य की कभी कोई पर्याय अस्थायी रूप से रुक गई हो, अब कोई नवीन पर्याय होगी नहीं। एक पर्याय ऐसी है जिसका होता है, बता सकता कोई? कौन सी पर्याय जो फिर नहीं बदलती है? बताओ, देखिए, बताओ स्वरूप दीदी, ऐसी कौन सी पर्याय जो बदलती नहीं फिर स्थायी रहेगी? हो एक पर्याय है जो बदलती नहीं है, फिर होने के बाद फिर वही रहती है। आप सिद्ध पर्याय क्या कहते हैं? सिद्ध पर्याय नहीं बदलती।
अरे सिद्ध पर्याय नहीं बदलती, एक अपेक्षा से कथन है, पर सचमुच सिद्ध पर्याय प्रति समय बदल रही है। अब सिद्ध जैसी और सिद्ध 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 के बाद सिद्ध जैसी पर्याय हो रही वो अलग बात है, पर पर्याय तो सिद्ध भगवान की भी पर्याय एक समय के लिए भी रुकी नहीं है, और वो एक गुण की पर्याय सिद्ध पर्याय, तो बाकी गुणों की भी पर्याय हो रही है। ऐसे बहुत गुण है, द्रवित्व गुण, ये तो द्रवित्व गुण का आकार हुआ ना व्यंजन पर्याय, तो पर बाकी गुणों की भी पर्याय प्रति समय नहीं, तो वो तो शुद्ध वैसे की वैसी हो रही है, उनकी भी तो वैसी की वैसी हो रही है। अधर्म द्रव्य है तो धर्म द्रव्य का भी परिणमन हो रहा, पर वैसा का वैसा ही हो रहा उसका, तो अधर्म द्रव्य का परिणमन आकाश का, काल का। जीव और पुद्गल में आपको बदलाव दिख रहा है, काल द्रव्य का व्यवहार काल की अपेक्षा उसका केवल, बाकी तो कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा आपको, क्या करोगे फिर? और जीव में भी आपको कौन से सब गुणों का परिणमन प्रति समय दिख रहा है, परंतु हमें दिखे या न दिखे, एक समय के लिए भी किसी गुण की पर्याय ने स्टॉप नहीं किया, द्रव्य की पर्याय ने स्टॉप नहीं किया। जैसे कुछ लोग, जैसे आजकल थक गए यार, आज प्रवचन में नहीं जाए चलेगा, वो नहीं आए, है ना? क्या ऐसा द्रव्य की पर्याय कभी करेगी? मैं पूछता हूं, बोलो काक्षा। अब किया क्या जो थक गए पता नहीं लगा। अरे वे कभी रेस्ट नहीं करते, एक सेकंड के लिए भी कभी विश्राम नहीं, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक उनकी पर्याय निरंतर निरंतर होती ही रहेगी। एक पर्याय जाएगी, दूसरी आएगी, एक जाएगी, दूसरी आएगी, ऐसा क्रम बराबर चालू है। क्या लिखा है यहाँ? जीवादिक वस्तुओं के तीनों ही कालों में, भूत वर्तमान और भविष्य, एक एक समय में पूर्व उत्तर परिणाम के आश्रय करके नवीन नवीन कार्य विशेष होते हैं, नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती ही रहती है, नवीन 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 प्रति समय नई 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 पर्याय उत्पन्न होती है। अब नई का मतलब क्या, ये पहले क्लियर होना चाहिए दिमाग में। हमारे दिमाग में नई का मतलब एकदम बदलाव और कुछ आ जाना चाहिए, पर प्रति समय पर्याय आ रही है और जा रही है, आ रही है और तो नवीन हुई कि नहीं? प्रति समय नहीं है, हर पर्याय की वो दी दो। नदी में पानी प्रति समय नया होता है कि नहीं होता? बताओ विमल जी भाई साहब, प्रति समय नया होता है, आ रहा और, पर अपने को क्या लगता है? कोई एक जैसा पानी बह रहा है, एक धारा जितना उतनी मात्रा में बह रहा है, वो कब लगता है, पर दिख रहा है स्पष्ट बहता हुआ वहां, तो वो तो समझ में आ रहा, हाँ यार नया आ रहा है क्योंकि जा रहा है बहता हुआ, पर या तुझे दिख नहीं रहा इसलिए तू नहीं मान रहा है। पर वास्तव में प्रति समय पर्याय नहीं हो रही कि नहीं हो रही है। अपन बाल छटवा के आते ना, तो वापस बाल छटवाने जाते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, जितने भी जिसके, तो वो जिस दिन छटवाने जाते हो उस दिन इतने बड़े होते हैं। कि जिस समय कटिंग हो रही थी उस समय भी बढ़ रहे थे कि नहीं बढ़ रहे थे? पूछता मैं, जिस समय आपकी कटिंग हो रही थी ना उस समय भी उनका परिणमन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अमरलाल साहब है, अपने को क्या लगा? अभी चटवा दिए बाल, अभी तो महीना भर, तो अरे महीना भर, तो महीना भर में एक साल उस दिन आएंगे क्या? अभी महीने भर की छुट्टी, वो तेरे दिमाग में महीने भर की छुट्टी, तू कटिंग नहीं गए, पर उनका परिणमन तो 1 सेकंड के लिए बंद हुआ है,
ये तो दिखता हुआ ना आपको। अब बड़े हो गए तब लंबा दिखता है, एकदम प्रति समय बाल हो रहे, आप नाक पोगे तो वही आएगा। जो बच्चे अपने पास में रखते ना तो अपने को बड़े हुए ऐसा लगता नहीं है, पर उन्हीं बच्चों को अपन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद देखते हैं तो इतना बड़ा हो गया ऐसा लगता कि नहीं लगता, बोलो। और रोज पास में रह रहा है तो कब बड़ा हुआ कुछ लगता है इतना बड़ा हो गया। हमारे स्कूल में क्या सिस्टम कर रखा है, सब बच्चे जो एडमिशन लेते हैं उस समय भी उनका नाप करते हैं, लंबाई कितनी है, उनका वजन कितना है, ठीक है ना, रजिस्टर में होके फिर 3 महीने 6 महीने में वापस नाप लेना पड़ता है, फिर कितना हुआ, इतने बाद इतना कितना वजन बढ़ा, कितनी उसकी लंबाई बढ़ी, ऐसे सब बच्चों का तब पता लगता है हाँ इतना बढ़ गया। बाकी यूँ तो हम बता ही नहीं सकते कितना बड़ा है, कितना वेट उसका बढ़ा है, कितना वेट कम हुआ है, या उसकी लंबाई कितनी बड़ी है, क्या हुआ है। पर परिणमन हो रहा था प्रति समय तब बड़ा है कि वो जिस समय हम नापेंगे उस समय बड़ा ही है। तो वो ये कह रहे हैं नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, प्रति समय कार्य विशेष हो रहा है सब द्रव्यों में, सब द्रव्यों में प्रति समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, फिर भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, द्रव्य कायम रहता है, बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। अपन पढ़ते हैं ना इसमें सप्तशतक में, बदल कर भी नहीं बदलता और बदल करके भी नहीं बदलता। ये कैसी बात है। अब यही अनेकांत है, इस अनेकांत को समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। आप तो दोनों तरफ बोलते हो, दोनों तरफ नहीं बोलते हैं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा भैया। उसमें जो अनेकांतात्मक धर्म है उस धर्म को समझोगे तो कहीं कुछ विवाद जैसी बात ही नहीं है, ये दो तरफ बोलने जैसा नहीं है। नित्य है तो नित्य कहना पड़ेगा, अनित्यपना भी है तो अनित्यपना भी कहना पड़ेगा, जो है उसमें वो चीज तो कहनी पड़ेगी। और नहीं कहते हो तो आप झूठ हो। नहीं कैसे कह सकते, हम तो उस मत वाले हैं, हम तो इस मत के नहीं कहेंगे। हमारे मत में तो एक ही बात है, क्षण स्थायी, क्षण स्थायी, हम क्षण स्थायी कहेंगे। आप कह रहे हो ठीक तो है, परंतु हम तो ऐसे कैसे चलेगा। जिस मत में या जिस कुल में पैदा हो गए उसमें जो बात चल रही है और झूठी भी है, आपको लग भी रही है कि झूठी है, फिर भी आप कहते हो हम इस पक्ष के तो सही मानेंगे, तो वो आपकी मर्जी, उसका कोई इलाज है नहीं। क्योंकि जब होनार बली होगी तभी तीर्थंकरों की कही हुई बात समझ में आएगी। इसके पहले उनकी बात समझ में आने वाली, जिसका संसार का किनारा निकट आया हो उसको 3 लोक की नाथ की बात समझ में आती है। बाकी के तो नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। प्रथम तो सुनने को नहीं मिलती है, सुनने को मिल जाए तो समझ में आना कठिन, थोड़ा समझ में आए तो फिर गोलम गोल अंदर में उतारना कठिन हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। कारण कार्य व्यवस्था पर्याय बदलती भी है, उसके बावजूद भी द्रव्य कायम रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। यदि अपनी कितनी पर्याय हो गई अभी तक, मोटी पर्याय भी गिनो, जाने दो सब गुणों की पर्याय समझ में नहीं आ रही है, पर ये सब पर्याय भी मनुष्य तिरंज देव ये सब जो पर्याय उसके हिसाब से भी बात करें तो अनंत पर्याय होगी ऐसी। फिर भी आत्मा का क्या हुआ बोलो, जीव कायम राग नहीं रहा, जीवत्व पना का अभाव हुआ, जीव में अनंत गुण में से एक गुण कम हुआ, कुछ नहीं होता है। जैसे सोने का कुछ नहीं होता, कोई भी बना दो, कितना पिघला दो, कुछ भी कर लो, शक्कर को खूब करोगे गर्म, चाशनी बनाओ तो काली पड़ जाती है, खत्म हो जाता है। शक्कर होती है ना, चाशनी बनाते हैं मान लो, और बहुत वो हो जाए तो क्या होती है, वो खराब हो जाएगी। सोने को कुछ नहीं होगा,
कीचड़ में गिरे, कहीं गिरे, गर्म कर दो, ठंडा कर दो, कुछ नहीं होना है। अवस्थाएं उसकी बदल रही है सब प्रति समय, अवस्थाएं कितनी बदल जाए उसकी, परंतु अपने शरणत्व गुण को नहीं छोड़ता वो। ऐसे सब द्रव्य अपने अपना जो गुण है उस गुणत को वो नहीं छोड़ते। पर्याय तो बदलनी ही है, बदलेगी ही, उसमें कोई ऐतराज ही नहीं है। पर्याय की स्वीकृति भी होनी चाहिए, गुण की स्वीकृति होनी चाहिए और द्रव्य की भी होनी चाहिए। पदार्थ उसको ही कैसे हैं जिसमें द्रव्य और गुण पर्याय हो। द्रव्य गुण पर्याय से युक्त जो उसको पदार्थ कहते हैं, ऐसा लिया प्रवचन सार में। पदार्थ किसको कहते हैं? तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य है, उसकी प्रति समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं नवीन नवीन कार्य विशेष। ये कार्य हुआ, काम हुआ, कुछ काम है आपके पास सरोज जी? आजकल कुछ काम है कि नहीं आपके पास? है क्या पंडित जी? कोई काम नहीं रहा, आप तो बस फ्री हैं। फ्री हो ना कि काम है? कि काम आपके कहने नहीं कि काम प्रति समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोना भी काम नहीं है? सोना कोई काम है? पर हाँ, सोना भी तुम्हारा काम है कि नहीं? सोना एक क्रिया है कि नहीं? कि मैं सो रहा हूं तो क्रिया होगी, सोना क्रिया होगी। बैठना तो कुछ काम नहीं, बैठे तो बैठना भी तो काम है। बैठे ठाले, ठाले बैठे हो भले हो, पर काम तो है, ठाला बैठना भी तो काम है। बिना काम का कुछ नहीं होता भैया। प्रति समय काम हो रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। अपने को नहीं ख्याल में आवे उसकी बात अलग है, या हमें मानना नहीं है वो अलग बात है। वस्तु स्वरूप तीर्थंकर भगवंतों का कहा हुआ वो हमारी समझ में नहीं आए तो अभी समझना चाहिए कि दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली बहुत दूर है, समझ नहीं आती। एक इतनी सर्वोत्कृष्ट बात है। तिल्लुकने के नाथ ये समझाते हैं कि द्रव्य की प्रति समय नवीन 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 पर्याय होती है और कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब बंद हो जाएगी। ये माइक बदलता हुआ दिख रहा है क्या आपको अमरलाल साहब? बदलता हुआ? बता कैसे बदला? मेरे को नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिख गया? आपको कम दिखता है फिर भी दिख गया क्या बदलता हुआ? भले न दिख रहा हो पर इसकी भी प्रति समय नवीन नवीन पर्याय हमें ख्याल में नहीं आती। हमारे चक्षु इंद्रिय की इतनी ताकत नहीं है कि वो पकड़ पाए, वो अलग बात है। पर हम मोटे तौर पर देखते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे ज्ञान में आता है कि प्रति समय बदला है। इसलिए मैंने बाल कटिंग का उदाहरण दिया, क्योंकि वो बाल यहाँ दिखता नहीं है आपको कुछ बदल रहा है जैसा, पर यहाँ भी प्रति समय क्या हो रहा है? पर्याय नवीन हो रही है, प्रति समय नवीन हो रही है। अपने को लगता ही नहीं है। अब पूर्वोत्तर भाव के कारण कार्य भाव को दृढ़ करते हैं। पूर्व परिणाम जुत्तम कारण भावेन वर्तते दब्बम उत्तर परिणाम जुदम तमचीय कज्जम हवे नियमा। पूर्व परिणाम युक्त द्रव्य कारण भाव से वर्तता है और वह ही द्रव्य उत्तर परिणाम युक्त होवे तब कार्य होता है, ऐसा नियम है। जैसे मिट्टी का पिंड तो कारण है और उसका गण बनना तो कार्य है, ऐसे पहले पर्याय के स्वरूप को कहकर अब जीव पिछली पर्याय सहित हुआ तब वही कार्य रूप हुआ, ऐसा नियम है। इस तरह वस्तु का स्वरूप कहा जाता है। क्या कह रहे हैं हम?
कि जो पूर्व परिणाम है ना, पूर्व परिणाम युक्त, वो द्रव्य का कारण भाव बताता है, और वही द्रव्य उत्तर परिणाम युक्त होवे तब कार्य होता है। ये बात समझा चुके हैं। वर्तमान पर्याय और वर्तमान पर्याय के पहले वाली पर्याय, पर्याय एक समय की, तो वर्तमान मान लो 12:01, मोटा उदाहरण मिनट का लेते हैं सेकंड की बजाय, कि 12:01 हुआ, तो 12:01 वाली जो पर्याय है अभी वर्तमान पर्याय, वो तो हुई कार्य, और 12 बजे वाली पर्याय क्या हुई? कारण। क्या हुई? कारण। यानी वर्तमान जो भी पर्याय होगी वो कारण होगी, और उसके पहले वाली जो भी पर्याय होगी वो क्या होगी? कार्य। सॉरी, वर्तमान पर्याय कार्य होगी, उसके पहले वाली पर्याय कारण होगी। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। प्रति समय जो आ रही है वर्तमान पर्याय वो कार्य हो गई, उसके पहले जो भी है यानी गई, जो गई वो कारण, और जो हुई वो कार्य। एक ही बात। आज कौन सा वार है? रविवार है। तो रविवार का कारण कौन? शनिवार। शनिवार गया और रविवार आया, तो शनिवार की पर्याय का व्यय हुआ, और रविवार की पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद हुआ। तो रविवार का कारण कौन? कि शनिवार। शनिवार का अभाव, तब शनिवार जाए तो रविवार होए, शनिवार जावे नहीं तो रविवार कैसे हो? आज 15 तारीख है, कल कितनी थी? तो 15 तारीख का कारण कौन? 14 तारीख। क्यों? कि 14 तारीख जाए तो 15 तारीख आवे, 14 नहीं जाए 15 कैसे आएगी? तो 14 तारीख का अभाव वो कारण हुआ, और कार्य क्या हुआ? आज 15 तारीख के कार्य है। आया समझे? अब तो ऐसे कारण कार्य की व्यवस्था चलती है, उसको समझना तो सब ख्याल में आएगा। समय हो गया, अपन विराम लेते हैं। ऐसे कारण कार्य व्यवस्था समझ में आए, हमारा कल्याण हो, इसी भावना से विराम लेते हैं।